ओम शांति। मधुर संतान माने याद्र जात्रा रे केबे थकिबार नाही। देह अभिमानर तोफान थकाई देई थाए। देही अभिमानी हुओ तेबे क्लांति दूर होइजिब। प्रश्न, केउं संस्कार 21 जन्मर श्रेष्ठ भाग्य को बिगाड़ी देई थाए? उत्तर, काहा पाखरे जदि रुषिबार संस्कार अछि, जदि बाबांक ठारू अथवा पाठपढ़ारू रुषि जाई थांती तेबे 21 जन्मर भाग्य बिगिड़ी जाई थाए। सेतिपई बाबा कहउछंती, मधुर संतान देह अभिमानर बसीभूत होई केबे भी ओल्टा नशा चढ़ाइबा अनुचित। जे मु एते जन को बुझाइची, एते साहाଯ୍य करिची। देख बाबा केते उच्च अथॉरिटी अधिकारी पुणी भी केते निरहंकारी अटंती। सेतिपई पिता को अनुकरण कर। ओम शांति। मधुर संतान माने आमे रात्रिर यात्री अर्थात ब्राह्मणंकर एबे रात्रि पूरा होउची। भक्ति मार्ग को रात्रि कहा जाउची। आधा कल्पर रात्रि शेष होउची। हाद्र बा स्थूलरे मध्य दिन एवं राति अछि। यह पुणी ब्राह्मण मानकर आधा कल्प दिन एवं आधा कल्प राति होउची। एही समय रे जेते बेले भी बाबा आसुचंती तेबे दुनिया रे अंधकार रहिची। प्रभात हेबार पूर्व अवस्था अटे। सकाळ हेबाकू जाउची। पिला माने जानिछंती एबे बाबा कहउचंती, मिठा मिठा पिला माने याद्र जात्रा रे थकी जाओ नाही। जेपरी शारीरिक यात्रा बा तीर्थ करिबाकू जाआंती तो आमे चाली चाली जाउथले, बहुत धीरे धीरे जाई थांती। मझिरे मझिरे आश्रय स्थान मान थाए। जानी थांती आमको अमुक जागारे रहिबाकू हेबो। आगरू बहुत श्रद्धारे पादरे जाउथले, सेथिरे बहुत मेहनत रहिची। एबे एहा तो बहुत सहज अटे। एहा को कहा जाए सहज याद अथवा जोग। केवल बाबा को याद करिबाकू हेबो। थकीबार तात्पर्य ही होउची देह अभिमानी हेबा। हाँ, एथिरे कोनोसी संदेह नाही। मायार विघ्न पड़िबो, किंतु एथिरे थकी जाओ नाही। थकी जिबा द्वारा देह अभिमान आसी जाउछि। बाबा कहउछंती, पिला माने शरीर निर्वाह पई काम तो करिबाकू हेबो। सेथिपई छुट्टी दिया जाउछि। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा एथिरे दियो। एबे तो पूरा 8 घंटा केही देउ नाहंती। शेष समय 8 घंटा पर्यंत रहिबे। एही चार्ट को बढ़ाई चालो। एठारे आसी बसीथिबा स्मरण कराई दिया जाउछि। जहा को तुमे नेष्टा कहूच, बाबा को याद रे आसी बसुच। यार अर्थ नुहे जे केवल एठारे आसी याद रे बसिबो। एही परी बहुत अछंती भाबुचंती 5-10 मिनिट जोग करी उठिबु, किंतु बाबा तो कहउचंती कर्म धंदा करी केउठाकू जिबा आसीबा करी मध्य तुमे जोगरे रुह। गंगा स्नान आदि करिबाकू गले राम राम जप करिथांती ना। एठारे तुमको किछि मने रखिबाकू पड़िबो नाही। केवल बाबा को याद करिबाकू हेबो। एही बाबा पिलामानक सहित ही कथा होउछंती। याद्र यात्रा करिबारे ही तुमर कल्याण रहिछि। एथिरे थकी जाओ नाही। एथिरे बहुत तोफान आसीबो। कोनोसी धूलिमाटी आदिर तोफान नुहे। मायार तोफान आसीबा द्वारा बुद्धिर जोग तुटी जाउछि। पुणी देह अभिमान रे आसीबा द्वारा कर्म धंदा पिला आदि मने पड़ी थांती। बाबा कहउछंती, एबे तो एही कर्म धंदा आदि सबु समाप्त होई जिवो। तुमर पिला माने उत्तराधिकारी हेबे ही नाही। समस्ते शेष होई जिवे। तो एबे तो बेहद बाबांकर उत्तराधिकारी माने अछंती। हादर संपत्ति मुर्दाबाद हेबाकू जाउछि। धनी लोक भाबुछंती एबे मोर पुओ बड़ हेबो, विवाह करिवो, इत्यादि इत्यादि हबो। बाबा कहउचंती एबे एते समय नाही। सेतिपई दुनियारू बिल्कुल मोह हटाई दियो। एहा तो कब्रस्तान अटे। जदि कर्मधंदा और पिला मानक चिंतन रे शरीर छाड़िबो तेबे अजथारे निजर अकल्याण ही करिबो। जदि शिव बाबा को याद करिबो तेबे निजर बहुत कल्याण हेबो।
देह अभिमान रे आसीबा द्वारा अकल्याण होउची। देही अभिमानी हेबार कल्याण होउची। जेते याद करिब सेते भविष्यत 21 जन्म पई वर्षा पाइब। याद न कले बहुत क्षति होई जिवो। ताहा पुणी कल्प कल्पांतर पई होई जिवो। एथिरे बहुत क्षतिर कथा रहिची। ख्याल करिबा दरकार आमे पूरा वर्षा किपरि पाइबु। धनर मध्य बहुत लालसा रखिबा उचित। बहुत कथारे पशिबा अनुचित। केही देवालिया होइगले बहुत चिंतारे पड़ी जाई थांती। शिव बाबा को बिल्कुल भूली जाई थांती। पुणी दोष देई थांती जे ज्ञान रे आसीबारु देवालिया होइगलु, रोगी होई जाउछु। एही भली केबे भाबिबा अनुचित। रोग आदि होउची एहा तो कर्मभोग अटे। भल विकर्म विनाश होई जिवो। धर्मराज कठारु दंड पाइबारु रोग हेबा भल। कर्मभोग शेष करिबाकु हेबो। एहा तो महारोगी शरीर केते संभाळिबाकु पडुची। चालू चालू अटकी जाउछंती, हृदघात होई जाउची। एही परी पुराणा दुनिया को तो बुद्धिरु एकदम भूली जिबा दरकार। पिला माने देखुछंती बापा नुआ घर तैयारी करुछंती, तेबे पुराणारु एकदम बुद्धि हटी जाई थाए। कहउछंती बाबा तुरंत घर तैयारी कर, पुराणा घरे बहुत असुविधा होची। तुमे मध्य जानिच एही पुराणा दुनिया तो बहुत खराब। तुमर एहा हेला बेहदर सन्यास। सन्यासी माने घर द्वारा सन्यास करचंती, ताकू हदर सन्यास कहा जाए। तुमे विकार गुड़िकर सन्यास करुच। बाबा कहउचंती देह सही देहर जहाँ भी तुमर संबंध अच्छी समस्त को छाड़ी मते याद कर। एही दुनिया जहाँ को भी आखि द्वारा देखुच ताकू भूली जाओ। एबे तुमर बुद्धि जानिछि आमे स्वर्गर राजधानी पाई पुरुषार्थ करुछु। आमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। एसबु श्मशान होई जिवो। एथिपाई स्नेह रख नाही। आजिकाली मनुष्य मानक पाखरे पैसा बहुत अच्छी, तेणु विकार मध्य तीव्र होई गलानी। काम विकार केते तीव्र अटे। काम बिना रही पारु नाहंती। 4-5 वर्ष पवित्र रही पुणी लेखुचंती बाबा आजी यहाँ को भूत लागिगला, निजर मुह कला करदेले, केते धक्का खाउछंती। एकदम 5 महला कोठरी तलकू पड़ुछंती। प्रथम हेला देह अभिमान ऊपर पड़ी फुर्जा फुर्जा होई जाउछंती। एकदम समाप्त। हाथ गोड़ बिल्कुल ही भांगी जाउची। पुणी पुरुषार्थ करिबार समय लागि थाए। यह सबुठारु बड़ आघात। सेथिपाई बाबा कहउछंती काम महाशत्रु अटे। विकार को ही पतित पणिया कहा जाय थाए। कहउछंती बाबा आमको पतितरु पवित्र कराओ। भारत रे ही संपूर्ण निर्विकारी आत्मा माने थिले ना। भारत ही निर्विकारी थिला। एबे भारत विकारी होई जाइछि। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहा जीवो। जदियो रामचंद्रଙ୍କ राज्य मध्य विकारर कोनोसी कथा रहिब नाही, किंतु कला तो कम हो जाउछि। 1250 वर्ष कम होई गला तो सेई दुनियार शक्ति तो कम होई गला ना। सेथिपाई ताकू सत प्रधान पुणी सत कहा जाउछि। तुमे चाहुछ जे आम मम्मा बाबा को अनुकरण करी सूर्यवंशी महाराज महाराणी हेबु। एथिरे कष्ट अथवा खर्च आदिर कथा ही नाही। एथिरे मुख द्वारा किछि कहिबार मध्य नाही। केवल याद करिबाकू हेबो। यहाँ को ही सहज जोग कहा जाउछि। एथिरे बहुत मेहनत दरकार। बाबांक आगरे तो समस्ते महारथी अटंती। एथिरे संपूर्ण जोग आवश्यक, तेबे जाई काहाकू अनुभव हेबो। एहा जोग बळ अटे ना। जोगर बहुत अभाव रहिछि। जोगरे विघ्न मध्य बहुत पड़ुछि। बेहदर बाबा मिठा मिठा पिला मानकू बसी बुझाउछंती। बाबांक पाखरु अथवा पाठपढ़ारु केबे रुसिबा अनुचित। जदि रुसिब तेबे 21 जन्म भाग्यरु रुसि जीव। बहुत बड़ बड़ पिला माने मध्य रुसि जाउछंती। देह अभिमानर निशा चढ़ी जाउछि। मु एते जन को बुझाइली देह अहंकार आसीबा द्वारा ही पुणी तलकू खसी जाउछंती। एथिरे अहंकार आसीबा अनुचित। शिव बाबांकर कौन कौनसी अहंकार अच्छी? केते निरहंकारी
एवं केते बड़ अथॉरिटी अटंती। कहउछंती मध्य मु साधारण शरीर रे साधारण घरे आसुची, साहुकारଙ୍କ घरे आसु नाही। तेबे वर्तमान पिलामानकु जागृत हेबाकु पड़िबो। बाबा तो बहुत भल जुक्ति बताउछंती। तुम पिलामानकर ही विलंब होउची। ड्रामा अनुसार वर्तमान अवस्था रे शक्ति भरी नहीं, आगको गले शक्ति भरिबो। आमे गवर्नमेंट को जणाई दउछु जे एते एते वर्ष रे स्वर्गर स्थापना होई जिवो। खबर कागज आदि रे मनुष्य माने एसबु पढ़िले आसिकरी तुम मानकु पचारिबे अल्प केते वर्ष मध्य स्थापना हेले विनाश मध्य निश्चय हेबो। बहुत आसीबे। एही संपत्ति आदि अल्प समय पाई रहिची। एही संपत्ति को तुमे संपत्ति बोली भाबु ना। तुमे जानिछ ए अल्प समय पाई रहिची। एही घर आदि रहिबा पाई तैयारी करा जाइछि। काहेकि ना मधुबन को बहुत पिला रिफ्रेश बा सतेज हेबा को आसुचंती। मधुबन होउची मुख्य कार्यालय अटे। आज तुमे कौन करुछ, काली कौन करिबो। एठारे तपस्या करुछ, पुणी दिल्ली वृंदावन रे जाई राज्य करिबो। आमर स्मारकी किपरि रहिछि ताहा भल भावरे देखाइबा को हेबो। जो काम आमे वर्तमान करुछु 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य करिथिलु। प्रथम प्रथम शिव बाबा का मंदिर तैयारी करू, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो परे तैयारी होईची। बुद्धि द्वारा काम करिबा को हेबो। दिलवाड़ा मंदिर रा मध्य हिसाब बाहर करागला तो बाहर दिलवाड़ा मंदिर रा मध्य हिसाब बाहर करागले बाहरी पारिबो। पूरा आमर ही स्मारकी अटे। तुमे जानिछ एहा स्थापनार स्मारकी अटे। तुमे मिठा मिठा संतान माने बहुत खुशी हेबा उचित। एही सेवा बढ़ाइबा पाई एही बाहर करिबा को हब। तो राम गए रावण गए, राम गले रावण गले। तो जहाँकर बहुत परिवार थिला, रावणर देख केते बड़ परिवार, रामंकर परिवार केते छोट। एही गायन सठिक अटे, किंतु केही बुझी पारु नाहंती। बाबा बसी बुझाउचंती, तथापि मध्य निश्चय हो नहीं। शरीर निर्वाह पाई मध्य तुमको कर्म निश्चय करने को हेबो। हाँ, जो सेवायोग्य पांडव संतान माने अच्छंती सेमाने तो सरकारंक ठारू पालना नहीं पारिबे। तांकर समस्त दायित्व आमको नेबाकू पड़िबो। पिलामानकर अवस्था एभली हेबा दरकार। बाबांको याद रे पुराना दुनियार सब कुछ भूलिबाकू हेबो। यादर यात्रा रे जो माने पक्का मस्त रहिबे तांकर अवस्था मध्य बहुत मजबूत हेबो। जेपरिक शिव बाबांको याद रही तुमे शरीर छाड़ुछ। सन्यासी ब्रह्मर याद रही शरीर छाड़िले भी वायुमंडल बिल्कुल सुनसान हो जाई थाए। बाबांकर अनुभव रही मनुष्य मले घर सुनसान हो जाई थाए ना। एठारे भी एहीपरी होई थाए। पछकू जेपरी सबु किछि भूली हो जाउछि। एबे आमको घर को फेरिबा को हेबो। देह अभिमान रु मुक्त होई चलीछि। पछकू खुशी रे शरीर छाड़िबा दरकार। हर्षित मुख हुई बास आमे केउआड़े जाउछु। जेते बेले एपरी अवस्था हेबो तो तेबे विजयमालार गुंथा हेबा योग्य होई जिवो। तुम पाखरे शांतिर करेंट रही। कई मध्य आसिले कहती एठारे बहुत शांति रही। यह है प्रकृत शांति। आमर शरीर ठारू अलगा, आत्मा शरीर ठारू अलगा हो जाउछि। तुमे जानिछ आमे आत्मा शांत स्वरूप अटू। आमे निजर स्वधर्म रे बसी जाउछु। कर्म बिना तो कौनसी मनुष्य रही पारिबे नहीं। लोक माने हटजोग द्वारा कौन कौन न करुछंती। तुमे एबे जानुछ आमर स्वधर्म ही शांति अटे। एठाकू आमे अभिनय करने को आसीछु। एबे घर को फेरिबा को हेबो। बाबा कहते मते याद कर एवं घर को मध्य याद कर। बाबा को याद करिबा द्वारा वर्षा मिलिबो। बाबा कहते मते मध्य घरे याद कर। एठाकू तो मु अस्थायी भावे आसुची। बाबांको याद रे तुमर बुद्धि शांति धाम रे स्थित हेबा दरकार। घरर मध्य वर्षा नेबाकू हेबना।
ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଘର। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଘର। ନିଜର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲ। ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସବୁକିଛି ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ମାତାମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଅ। ତ ଜଣକୁ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ ଅନୁକରଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞରେ ସୁହା ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିପାରିବା ଦରକାର ନା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା। ତୁମର ଭଟ୍ଟି ପ୍ରଥମ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ନଦୀକୁ ପାରି ହୋଇ ଆସିଲ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ଏବେ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ନା, ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣିବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଓ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଶ୍ରୀମତ ଦିଅ। ବାବା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେବେ ବାବା ସବୁ ବତାଇ ଦେବେ। କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଥିଲେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ପାଦ ପାଦରେ ପଚାରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ପାଦ ପାଦରେ ପଦ୍ମ ରହିଛି। ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ବିତୁଛି ସେଥିରେ ପଦ୍ମ ରହିଛି। ତେଣୁ କେତେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରର ସ୍ମୃତିଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ଧନର ଲାଳସା କର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତନ ନ ରହୁ। କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଥବା ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ରୁଷିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ବିଘ୍ନଜିତ ଭବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅପକାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅପକାରକୁ ଉପକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। କେହି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଭାବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କର। କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ଏହିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ଆସିଗଲେ ବିଘ୍ନଜିତ ହୋଇପାରିବ। ପୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅନୁଭବର ସ୍ୱରୂପ ଚେହେରା ଖୁସିରେ ଝଲକୁଥିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ